Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Monday and the time duration is around 8 p.m. in the evening. और आज मैं आप बात करने जा रहा हूँ लाटविया के बारे में. सो दैट इज़ अ प्लेस इन यूरोप. अगर आप वहाँ अप्लाई करते हैं एमबीए के लिए, अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा. अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको बहुत चीपेस्ट ऑप्शन मिल जाता है अगर आप स्टडी पर्पज़ के लिए जाते हैं. इसके अलावा अगर आपका बैलेंस कितना शो करना है उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा. पूरा सारा जो इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा लाटविया के बारे में. और बहुत लोग यूरोप के अंदर एक डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं अगर आप एमबीए करते हैं, बैचलर्स करते हैं. अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया के, अगर इंडिया से आप कहीं अच्छी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जैसे आप एमबीए करते हैं, बैचलर्स करते हैं, तो जो प्राइस आपको बोलूँ तो बराबर ही रहता है, आपका सेम ही पड़ता है. अगर इंडिया से भी आप करते हैं कहीं से, अगर इंडिया में भी कहीं से आप अगर देखा जाए कहीं से भी बीटेक वगैरह करते हैं तो आपका एक सेमेस्टर का 1 से 1.5 लाख रुपये लग जाता है. और एक साल का अगर आपको बात करूँ तो 3-3.5 लाख रुपये आप इंडिया के अंदर भी अपना पे करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एमबीए इंडिया से करते हैं तो एक सेमेस्टर की फ़ी आपकी अप्रॉक्सीमेटली आती है 1.5 लाख रुपये के आसपास. 1 से 1.5 लाख रुपये के आसपास आपकी फ़ीस जाती है. जो पूरा साल का होता है ईयरली बेसिस में अगर बोलूँ तो 2 साल का आपका एमबीए होता है, उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं. और बीटेक अगर आप करते हैं तो उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, जैसा आपको सब पता ही होगा. अगर इंडिया में अगर बीटेक की फ़ीस अगर आपको बताऊँ तो पर सेमेस्टर की होती है अप्रॉक्सीमेटली 60. अपना डिफरेंट रहता है पूरा इंटायर सिनेरियो. अगर आप मैं कोई अच्छे से एक रेप्यूटेड अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जैसे उसका जो अप्रॉक्सीमेटली रेट होता है 1 से 1.5 लाख रुपये तो आपका पर सेमेस्टर का आपको पे करना पड़ता है. और अगर आपको ईयरली बेसिस पे करूँ तो 3 लाख रुपये आपका पर ईयर का पड़ता है इसका. अगर ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो मैं लिविंग एक्सपेंसेस डिफरेंट रहते हैं. इंडिया के अंदर भी देखें तो अगर आज कोई भी रहता है 10-1 हज़ार रुपये, अगर आप अपना सिटी छोड़ के कहीं और जाते हैं तो 10,000 रुपीज़ आपका पर मंथ का लिविंग एक्सपेंस रहता ही है. अगर मैं इंडिया का आपको रेट बताऊं तो बीटेक का 3 लाख आपका पर ईयर का है. और आपका होता है ये आपका 4 ईयर का कोर्स होता है बीटेक, और जिसमें आपको 12 लाख रुपये तक का इंडिया में पड़ता है. 12 लाख के बाद अगर आपको देखूँ तो 3-4-5 लाख रुपये अपना आप वो देख के 12 से 18 लाख रुपये तक आपका 5-4-5 लाख अपना लिविंग एक्सपेंस भी देखते हैं इंडिया के अंदर अगर 4-5 साल का. तो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख का इंडिया से पड़ता है आपको पूरा कोर्स. अगर आप जैसे लाटविया से करते हैं तो इसमें आप फीस स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ. स्पेशली अब मैं आपको अभी एमबीए के बारे में बता रहा हूँ. अगर आप एमबीए करते हैं इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये आपका 1 से 1.5 लाख रुपये आपका पर सेमेस्टर का जाता है. और 4 सेमेस्टर एमबीए में होते हैं आपके 2 ईयर का अगर कोर्स है तो. अगर इंडिया के अंदर देखें तो 3 लाख रुपये 6 लाख रुपये का आपका पूरा ट्यूशन फी होता है अगर एमबीए इंडिया के अंदर से करते हैं. और इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस आपके इंटायरली डिफरेंट रहते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. अगर लाटविया से अगर आप यूरोप के अंदर से करते हैं तो इसमें एक यहाँ से ट्रूबा करके एक यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पे आप अप्लाई करें. बहुत अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इनका फ़ी के चार्जेस हैं, अगर वो आपको बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली है 2 से 2.5 से 3 लाख रुपये पर ईयर के चार्जेस आपके एमबीए के हैं. अगर 2 साल का अगर आपका एमबीए होगा तो आपको पे करना पड़ेगा 6 लाख का अप्रॉक्स. अगर आप इंडिया से जाते हैं तो आपको पहले साल का अपना फ़ीस जमा करना होता है, दैट इज़ अराउंड 3 लाख रुपीज़ ट्यूशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी. इसके अलावा जो आपके चार्जेस होते हैं वो होते हैं आपको अपना बैंक बैलेंस स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़. अगर आप देखें 4-7 लाख रुपये के अंदर आपका हो जाता है अगर आप इंडिया से जाते हैं. और जो 4 लाख रुपये आप एज अ उसमें अपना ब्लॉक्ड अकाउंट भी नहीं, ब्लॉक्ड अकाउंट तो स्पेशली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है. अगर आप लाटविया से अगर पढ़ते हैं तो उसमें बैलेंस सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ता है. दैट इज़ फॉर जो 4 लाख रुपये आप अपना शो करते हैं फिर उसको आप निकाल भी सकते हैं एक बार बैलेंस स्टेटमेंट वीज़ा आपका लग जाता है तो उसके बाद. तो अगर मेनली बोलूँ तो एमबीए के लिए जाते हैं 3 लाख रुपये की आपको फ़ी पे करनी पड़ती है. और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर में जो आपकी फ़ीस आएगी 3 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख हो जाता है. इसके अलावा जो स्टूडेंट जैसे आपका रहने खाने का खर्चा है वो तो खैर आप पार्ट टाइम करके वहाँ खुद ही निकाल लेंगे. और अब इसमें जो मास्टर्स का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस. अगर आप एमबीए करने जाते हैं तो आपको जो लास्ट डिग्री है उसमें 60% होना चाहिए. बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं 55-50% भी एक्सेप्ट करती हैं, पर मैं ट्रूबा करके एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ तो आपको 60% आपके एकेडमिक्स में होने चाहिए. अगर 60% है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. 2 साल का आपका कोर्स रहेगा और आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका इंग्लिश है तो दैट इज़ वेल एंड गुड. सो इंग्लिश टेस्ट का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट. और जो आपका कोर्स होगा वो आप इंग्लिश में आप जो पूरा MOI उसका होगा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज़ इन इंग्लिश. और आप पूरा इंग्लिश में उसको परस्यू कर सकते हैं. जैसे मैंने कल लिंक्डइन वगैरह में पूरा इसका थॉरली पूरा सर्च किया था पूरा इसके बारे में. सो देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज ओवर देयर हु आर एम्प्लॉइंग
आफ्टर यू आर डन विद द कम्प्लीशन ऑफ योर MBA, फिर आप वहाँ की जो MNCs वगैरह हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो एंड देर आर अ नंबर ऑफ कंपनीज so that are operating in, so if I'll say their mode of operation, so they are kind of operating in international market, so they can hire the candidate who can speak English over there. जो लैटवियन है, जो उनकी जो लैंग्वेज है, अगर आपको आ जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज PR मिलना भी इसका बहुत ईजी प्रोसेस है. और अगर वेदर वगैरह के बारे में बात करूँ, वेदर इज़ वेरी गुड ओवर देयर. यूरोप अगर देखें तो वेदर के लिए बहुत सूदिंग प्लेस है अगर आप देखें. और यूरोप के अंदर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो बहुत चीपेस्ट ऑप्शन है. अदर देन दिस यू कैन अप्लाई फॉर माल्टा. और फिर डेनमार्क का ऑप्शन आता है. डेनमार्क का ऑप्शन पूरा इंटायरली डिफरेंट रहता है. उसके बारे में भी आपको मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू बताऊंगा, जिसमें अगर डेनमार्क के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक्ड अकाउंट उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता. शो मनी आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसमें. उसमें ऐसा होता है, पर फीस उसकी 10 से 12 लाख रुपए चले जाती है डेनमार्क के लिए आप अप्लाई करेंगे तो. और अपार्ट फ्रॉम दैट इन सम यूनिवर्सिटीज़ IELTS इज़ रिक्वायर्ड. डेनमार्क में IELTS की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वैसे. अगर आप यहाँ पे लैटविया में देखें तो यहाँ पे अभी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट उतना नहीं है. और इसके अलावा दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंट्री. और कंट्री के बारे में बताएं तो जो इसकी जो मेन प्लेस है रीगा, जो इसकी लोकेशन है लैटविया के अंदर, जो मेन सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 6,50,000 पीपल आर स्टेइंग ओवर देयर. और इन लोगों ने पूरा अपना इसके बारे में बताया. दे जॉइन द EU in 2004. Apart from that, if I'll talk about the Latvia, the place is mainly known for its cultural heritage. And if I'll talk about their history, they have very rich cultural heritage. If I'll talk about the background, apart from that, if I'll talk about the Riga is the main city of Latvia. So if I'll talk about this main city Riga, so it is mainly known as the keystone of Latvian economy. Or apart from that, if I'll talk about this particular city, so a lot of well-established MNCs are there. Apart from that, it is mainly known as an international working hub. अगर आप वहाँ पे देखें तो अगर जैसे अगर रीगा में अगर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देखेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अगर आप वहाँ अप्लाई करेंगे. देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर वर्क, इंटर्नशिप वगैरह करें. इंटर्नशिप करने के बाद फिर आप काम करते हैं तो फिर आपको प्लेसमेंट वगैरह मिल जाता है वहाँ पे. और वहाँ जाके अप्लाई करते हैं. देन अगर आप वहाँ का पे रेट वगैरह देखूँ, वो भी बहुत सूदिंग है. यू कैन ईजिली अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी होता है. और PR के लिए भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं. अगर एक बार आपकी EU के अंदर अगर आप पे वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू कैन ईजिली मूव टू सम अदर लोकेशन एज वेल. अपार्ट आफ्टर सम टाइम यू कैन अप्लाई फॉर TRC जैसे आपके पास आ जाता है, देन यू कैन वर्क एनीवेयर. और अगर एक बार यूरोप के अंदर का आपका एक्सपीरियंस होगा तो फिर इजीली आप कहीं भी मूव कर सकते हैं. इसके अलावा अगर जो रीगा के बारे में अगर आपको बताऊं तो आर्किटेक्चर के लिए भी मेनली फेमस प्लेस है. अगर आप देखें बहुत सारे कल्चरल स्पॉट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं. और अगर इसकी एंशिएंट हिस्ट्री देखें तो द प्लेस वाज मेनली नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर. एंड apart from that, if I'll talk about that particular city, that is a metropolitan city where you can find everything. अगर आप कुछ भी चीज़ देखते हैं तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर. और यहाँ का जो मेन स्पॉट है, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द मेन सिटी ऑफ लैटविया, तो रीगा इज़ द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग. और इसके अलावा अगर आप कहीं घूमने वगैरह भी जा सकते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग आफ्टर स्टेइंग देयर, आफ्टर गेटिंग द एडमिशन, आफ्टर गेटिंग वीज़ा, सो देन आफ्टर फाइलिंग द TRC यू कैन विजिट टू यूरोपियन प्लेसेस. और जो आपका TRC के बाद आप पे घूमने के आप ऐसा होता है कि आपको एक राइड्स मिल जाते हैं जो यूरोप के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, यू कैन गो देयर फॉर अ टाइम बीइंग. और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होता. तो इस चीज़ का आपका एक फ़ायदा रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सो एज ऑफ नाउ दिस इज़ द ईजी प्लेस. दिस इज़ अ ईजी प्लेस एंड ईजी ऑप्शन इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव इन टू यूरोपियन प्लेस. यूरोप के अंदर अगर मूव करना चाहते हैं तो दैट इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन. और आप एजुकेटेड हैं और आपने काम करा, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्लेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई जस्ट वांट टू टॉक वन मोर थिंग. So if you are planning of going there on work visa, so there is one more option over there. You can plan for Latvia work permit. आपकी जो भी कंसल्टेंट वगैरह आपके कोई जेन्युइन वगैरह मिलते हैं, देन यू कैन टॉक टू देम इफ दे कैन हेल्प यू आउट विद द वर्क परमिट. देन यू कैन गो अहेड विद द प्रोसेस. अगर वर्क वीज़ा मिल जाता है दैट इज़ वेल एंड गुड. उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं. और देखें प्लेस तो सही है. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज़ वेरी गुड ओवर देयर. अगर यूरोप के अंदर कहीं भी मूव करते हैं तो सो एंटायर EU इज़ अ डेवलप्ड नेशन. अगर आप बोलें EU के अंदर सारी कंट्रीज़ वगैरह, सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड ओवर देयर. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी गुड एज फार एज कम्पेयर टू, इफ़ आई कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद अदर कंट्रीज़, तो
दैट इज़ ओवरऑल वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। और इसके अलावा अगर अभी का ऑप्शन देख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिंग अ मोर अमाउंट ऑफ मनी, a huge amount of hectic amount of money, then you can choose for this place, you can go for this place, you can choose this particular place, दिस कंट्री लैटविया। और इसमें आपका जो स्टडी का बहुत कम खर्चा आता है, जितना आप इंडिया में अपना मास्टर्स वगैरह करते हैं, इन दैट प्राइस यू कैन गेट एन इंटरनेशनल डिग्री फ्रॉम लैटविया। और इसके बाद देखें वहाँ के बारे में सर्च करें, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सर्च मोर अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ इन लैटविया। और देखें इसमें ट्रूबा है, बहुत एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, यू कैन चेक the information over there in their career page in their university website, so you can get to know about each and everything about the different courses and the program they are offering right now. You'll get a detailed understanding of the entire process, how everything is happening, and how much they are charging for the entire course, and how much you have to pay for the show money, and what are the living expenses, and what are the career prospects over there. So you can get a brief अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज एंड नेक्स्ट वीडियो आई टॉक अबाउट द लैटविया वर्क परमिट, so I'll discuss each and everything with you guys. For now I just want to make sure of this thing, that I just want to share the information with you guys regarding this study program that they are offering right now. So that's all for now. If you have any queries, you can reach out to me. Apart from that, you can search the information over internet, or if you are planning to go over there, search for a best consultant who can help you out. A lot of scams are happening in the name of this consulting work, so be aware of this thing. Before choosing a consultant, make sure that you are choosing a right consultant who is not gonna scam you in long run, because it usually happen a number of time when the agent ask you the money in advance, then then they do not complete the work on the entire application process on given timeline. So this is a main problem. तो इस चीज़ का मेक श्योर करें, अगर काम हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप देखें यहाँ का जो ऑप्शन बहुत सही है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम अदर लोकेशन इन यूरोप, आप वहाँ का भी प्लान कर सकते हैं। द अदर ऑप्शंस आर डेनमार्क इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मूव टू माल्टा, पोलैंड। इफ आई टॉक अबाउट पोलैंड, the process is kind of bit hectic. If you are planning for some other location, you can go for Germany. So the other option are Germany, Denmark, Norway. So these are the places where you can complete your master's or bachelor's degree. So I think I have shared every information right here. If you have any sort of queries or something, you can reach out to me via comments. I'll revert as soon as possible. Thank you guys. That's all for now.